हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट विद रितु। हम कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर जो हैं वो कर चुके हैं, तो आप अगर चाहो तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नाउन। जी हाँ, देखिए इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं आपने उनमें नाउन का जिक्र तो हमेशा सुना ही होगा, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला जो कह सकते हैं टॉपिक जो आता है वो नाउन ही होता है। एवं इससे पहले के भी जो टॉपिक्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नाउन का जिक्र तो है, हमेशा रहता ही है। तो इसलिए नाउन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में अपने बता चुकी हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। इस पूरे यूनिवर्स में हम जिस भी चीज़ को नाम से बुलाते हैं वो सारे के सारे क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ तक कि आप और मैं भी क्या हूँ, एक नाउन है। क्यों? क्योंकि हमारे भी क्या है, नाम है। इसलिए तो आज हम पढ़ेंगे नाउन चैप्टर फुल डिटेल में, उसके टाइप्स भी देखेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज हम पढ़ रहे हैं नाउन। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। एक नाउन क्या है, ये नेम है किसका, पर्सन का। एन एनिमल, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। इट मे ऑल्सो नेम अ फीलिंग और एन आइडिया। देखो, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि नाउन क्या है, ये सिंपल एक नाम है। जिस भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी बर्ड का नाम, जो ये जितने भी नाम होते हैं ना वो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। ठीक है, इवन जो आपकी जो फीलिंग्स है ना उसका भी कुछ ना कुछ नाम है ना, तो वो भी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। इवन जो आइडिया आप देते हो उसका भी कोई ना कोई तो नाम होगा ना, तो वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी आपके लिए नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके टाइप्स को कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसके भी नाम होते हैं वो नाउन होते हैं, लेकिन फिर हम इन्हें कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि नाउन है, पर कौन सा नाउन है हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे तो हम सारे नामों को हम एक ही कैटेगरी में रख देंगे, है ना। तो इसके लिए हमें इसको सेग्रीगेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके पढ़ेंगे अब हम टाइप्स को, कि नाउन कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वैसे तो नाउन जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नाउन जो है वो कम लिखा हुआ है, तो वो मैं उसे कंप्लीट कर देती हूँ। पहले देखते हैं, पहला जो टाइप है वो हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड जो है वो है कॉमन नाउन। नेक्स्ट कॉन्क्रीट नाउन, अभी इनके हम डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। फिर है कंपाउंड नाउन्स। फिर है काउंटेबल नाउन्स एंड लास्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हमारा क्या है, ये 8th है। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं, 8 टाइप के नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नाउन से। जो हमारा फर्स्ट नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। देखो, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का होलसम होना। ठीक है, तो यहाँ हम प्रॉपर नाउन को एक स्पेसिफिक नेम्स के साथ में जोड़ते हैं। किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम है तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। चाहे वो किसी पर्सन का हो, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का हो, चाहे वो किसी एनिमल का हो, या फिर किसी बर्ड का हो, या फिर मतलब कुछ भी, कोई बुक हो स्पेसिफिक। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक नाम की बात करते हैं जो हमें कहीं और दूसरा नहीं मिलता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ ताजमहल,
अब ताजमहल सबको पता है, जैसे मैं नाम लूंगी ताजमहल तो सबको पता है आगरा में है ये, है ना, और ये एक मोन्यूमेंट है। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक नेम है। ये स्पेसिफिक नेम इसलिए क्योंकि इसका नाम सुनते ही आपको उसकी जगह याद आ जाती है या वो मोन्यूमेंट आपको याद आ जाता है, उसके जैसा और दूसरा नहीं है लेकिन हम उसको ताजमहल नहीं कहते, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं जो स्पेसिफिक नेम होते हैं। वो किसी के भी हो सकता है स्पेसिफिक नेम, जैसे कि आप अपने कई बार क्या होता है, हम अपने जो रिलेटिव्स होते हैं या हमारी सिस्टर हमारे ब्रदर जो होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं जिस नाम से उनको कोई और नहीं जानता, हम जानते हैं, है ना। तो इसलिए, या फिर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो बहुत ज्यादा मशहूर होता है, जिसे मतलब एक पर्टिकुलर नाम उसके लिए बहुत ज्यादा वो होता है कि हर कोई उसको उस नाम से बुलाता है। वो उसका ऑफिशियल नेम तो नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्यार से बुलाने वाले जो नाम होते हैं, जो मोस्टली फैमिली में सबको ही पता होते हैं, वो नाम। तो हम स्पेसिफिक नाम उसको बोलेंगे जो एक स्पेसिफिक पर्सन का हो, स्पेसिफिक जगह का हो, जिसे सुनने से हमें वो चीज़ याद आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। आप देखो कौन कौन से होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक नेम होते हैं ये, ठीक है। जैसे पीपल, प्लेसेस, कंट्रीज, cities, rivers, mountains, historical places, months, days of the week, festivals, books, newspaper, etc. ऐसा नहीं है कि जितने मैंने लिखे हैं सिर्फ उतने ही होंगे, उससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे आपको समझाना था, तो मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक लिखे हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएं, ठीक है। अब जैसे हम पर्सन्स के नाम देख सकते हैं, जैसे प्रीति, राज, राहुल, सुमन। अगर हम कंट्रीज के नाम की बात करें, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस। वहीं अगर हम सिटी की बात करें, न्यू दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, आगरा। सब लोग जानते होंगे इन सिटीज के बारे में, ठीक है। अगर मैं रिवर की बात करूं तो गंगा, नील, यमुना, ये क्या है, हमारे स्पेसिफिक रिवर्स हैं। माउंटेन्स की बात करूं तो एल्प्स, हिमालयास, माउंट एवरेस्ट, इनके बारे में सभी को पता होता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए स्पेसिफिक नेम्स हैं जो किसी के भी हो सकते हैं, किसी कंट्री का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी सिटीज का नाम, किसी बुक का नाम, किसी न्यूज़पेपर का नाम, वो आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन को समझना बहुत आसान है। देखो, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स को किसी एक नाम से बुलाते हैं। देखो सिंपली है, जो एक कॉमन होता है, जैसे कि मैं बात करूं कि टीचर, मैं भी एक टीचर हूं और यहाँ पे भी आपको एक टीचर दिखाई दे रहे होंगे। मैं फीमेल हूं और ये क्या है, ये मेल है ना। तो यहाँ देखो, मैं फीमेल हूँ लेकिन फिर भी मुझे टीचर बोल रहे हैं। ये मेल है फिर भी इन्हें टीचर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोफेशन एक है। हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या है, हम टीचर है। तो ये कॉमन है। कॉमन मतलब ये मोस्टली आपको कॉमन जो है प्रोफेशन से या किसी एक कैटेगरी से दिखाई देगा। जैसे कि गर्ल्स, अब गर्ल्स क्या है, अगर मैं गर्ल की बात करूँ तो मैं भी एक गर्ल हूँ, ठीक है। मेरी फ्रेंड अगर कोई होगी तो वो भी एक गर्ल है, और उसकी भी कोई फ्रेंड होगी, मदर होंगे या कोई भी उसके छोटे भाई बहन होंगे या बहनें होंगे, तो वो क्या होंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी आपके कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं कि भाई ये तो लड़की है ना। तो लड़की है तो ये क्या है, कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि अकेली मैं ही तो लड़की नहीं हूँ, और भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं ना। तो इसीलिए तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर कैटेगरी को एक ही नाम से बुलाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने प्रोफेशन बताया है टीचर का, इसी तरीके से डॉक्टर का। डॉक्टर बहुत अलग अलग तरीके के डॉक्टर होते हैं। कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, कोई बोन्स का डॉक्टर होता है, ठीक है, कोई गायनेक होता है, लेकिन हम सबको क्या बुलाते हैं, हम उन सबको डॉक्टर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोफेशन है, हम उनकी कैटेगरी से उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन वही होते हैं जब हम पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन्स को हम एक ही नाम से बुलाते हैं।
ठीक है, जैसे कि आप सब कौन हो, स्टूडेंट्स, है ना। तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल में ना सही या फिर किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सब स्टूडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉमन नाउन में हम किसको रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं बॉय, इसी तरीके से स्कूल। हाँ, स्कूल, जैसे कि हर किसी का जो स्कूल है सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हम उन सबको बुलाते तो स्कूल ही है ना, है ना। जितने भी स्कूल्स हैं हम सबको स्कूल बोलते हैं, भले ही उनके नाम कुछ और होते हैं, लेकिन हम सब उनको एक ही नाम से बुलाते हैं कि वो क्या है, स्कूल है। उसकी वजह से टीचर्स, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्लांट, यहाँ देखो प्लांट्स, देखो कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम इन सबको क्या बुलाते हैं, प्लांट्स बुलाते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनका एक कॉमन नेम है। ठीक है, जैसे एक टीचर का कॉमन नेम है, एक बॉय का कॉमन नेम है, स्कूल का भी कॉमन नेम है, उसी तरीके से प्लांट को भी हम कॉमन नाम से बुलाते हैं। वो क्या है, प्लांट। ठीक है, अब वो कोई भी प्लांट हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है, रोज प्लांट हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, लेकिन हम बुलाएंगे उसे क्या, प्लांट ही बुलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारा टाइप है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं, देखो कॉन्क्रीट नाउन रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड, टेस्ट, हर्ड और स्मेल्ड। देखो, कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिसे आप अपने 5 सेंसेस से पता लगा जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी मुझे देख पा रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे देख के पढ़ पा रहे हो। तो ये क्या हुआ, आपकी जो आईज हैं वो मुझे देख रही हैं, तो आप मुझे क्या, आपके 5 सेंसेस के थ्रू आप मुझे क्या है, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हुए आपके, ये कॉन्क्रीट नाउन हुए। अब जैसे कि देखो, ये क्या है, एप्पल, इसको छू भी सकते हैं हम। ठीक है, भले ही एक पिक्चर है, लेकिन आप रियल में एप्पल को छू सकते हो ना। तो ये क्या है, ये कॉन्क्रीट नाउन है। जब भी हम किसी चीज को टच कर सकते हैं तो वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। उसी के साथ साथ मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है, खाना बना रही हैं। जब ये खाना बना रही हैं तो उनकी खाने की जो खुशबू है वो पूरे घर में आ जाती है ना। तो जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किचन में भाग के जाते हैं और ये देखते हैं कि मम्मा क्या बना रहे हो आप किचन में, है ना। और कई बार वो बताते भी नहीं है और हमें पता चल जाता है, अच्छा घर में आज बिरयानी बन रही है ना। तो इसीलिए ये क्या होता है, हम इसको स्मेल कर पा रहे हैं। तो जब हम खुशबू को लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों, क्योंकि आप इसे अपने 5 सेंसेस से महसूस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से देखो, ये एलिफेंट है, एलिफेंट को भी आप टच कर सकते हो, होते बड़े बड़े हैं लेकिन आप उनको जाके टच कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ये म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब म्यूजिक एंजॉय किया जा रहा है तो वो सुन रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए ये भी क्या कहलाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ना, वो ये समझ लीजिए कि इसी का अपोजिट है। अपोजिट इसलिए है क्योंकि जैसे कॉन्क्रीट नाउन में हम क्या करते हैं, हम अपने 5 सेंसेस से पता लगाते हैं। ठीक है, उससे लगा सकते हैं, जैसे टच करके किसी भी चीज़ को, देख के, सुन के, स्मेल करके, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये किस नाउन में आ रहा है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये तो देखे ही नहीं जा सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। देखो, abstract noun is the name of something that you cannot see। ये ऐसे चीजों के नाम होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और टच, ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, बट कैन ओनली फील और थिंक, लेकिन उसको फील कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हैप्पीनेस, देखो हैप्पीनेस मतलब आप किसी की खुशी को क्या मतलब आप किसी की खुशी को टच कर सकते हो या देख सकते हो कि कौन कितना खुश है, लेकिन उसे फील किया जा सकता है। जैसे आप जब खुश होते हो तो आप क्या होते हो, बहुत हंसते हो, मन ही मन में बहुत ज़्यादा एक कहते हो ना इंजॉयबल मोमेंट होता है आपके लिए। क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो उस खुशी को आप क्या करते हो, आप फील कर पाते हो, आप उसके बारे में सोच पाते हो। तो
कोई भी ऐसे नाम, कोई भी ऐसे नेमिंग वर्ड्स जहाँ पे हम सोच पाते हैं और जहाँ हम महसूस कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे कि फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती को छुआ तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने पास उसके होने का जो एहसास होता है वो हमें फील होता है ना। तो इसलिए फ्रेंडशिप भी क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से इनोसेंस क्या होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मासूम होता है, तो हम किसी की मासूमियत को छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, है ना। कोई इनोसेंटली बहुत ज़्यादा अच्छे से जब हमें रिप्लाई देता है या किसी भी चीज़ का जवाब देता है तो हमें पता चल जाता है, ओह शी इज़ वेरी इनोसेंट, है ना। तो इसीलिए ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बेसिकली अपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। देखो, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेम ऑफ ग्रुप होता है, किसका, लोगों का ग्रुप या फिर एनिमल्स का ग्रुप या फिर थिंग्स का ग्रुप, और हम इनको एक साथ एक नाम से बुलाते हैं एज अ होल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर्ड्स ऑफ कैटल, जब गायों का जो झुंड होता है उसे हम कहते हैं हर्ड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्ड। हर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक झुंड में है, जब वो एक झुंड में जा रहे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हर्ड्स। ठीक है, इसी तरीके से जब भी हम शूज की बात करते हैं, सिंड्रेला का शूज तो सबको याद होगा, है ना। बेसिकली उसकी जो सैंडल्स थी वो सबको याद होंगी। सिंड्रेला की कहानी जो है हमने सबने सुने हैं, और एक प्रिंस होता है, वो उसका जो एक सैंडल होता है वो लेके पूरे गांव में घूमता है। फाइनली उसे सिंड्रेला मिल जाती है जब वो अपने दोनों पेयर्स को अपने पैरों में पहन लेती है ना। तो जब वो पहन लेती है उनको, फिर उसके बाद वो सिंड्रेला बन जाती है, मतलब वो एक प्रिंसेस की तरह दिखने लगती है। तो इसीलिए हम इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं उसे अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, कभी भी इनको अलग अलग प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, हमेशा इनको एक साथ ही लिया जाता है। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, इसको भी हम एक साथ देते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तो जो बर्ड्स का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप ऑफ फिश की बात करूँ तो उसको स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को एक नाम से बुलाते हैं, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं, है ना। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हमें दिख रही होती है, बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं हमें, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, क्राउड। तो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो बहुत ग्रुप में है ना, वो बहुत सारे हैं। हम इंडिविजुअली देख के नहीं बता पा रहे कि कौन कौन है, तो हम सिंपल उनको बोल देते हैं क्राउड, है ना। तो समझ में आया आपको कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखो, नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जब भी हम दो वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं और उसके बाद एक नया वर्ड बना देते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, होमवर्क, जो आपको स्कूल के बाद मिलता होगा, है ना। तो होमवर्क, यहाँ पे होम मतलब घर, वर्क मतलब काम भी होता है और ऑफिस भी होता है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा तो बनाया होमवर्क। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका कंपाउंड नाउन हुआ। इसी तरह से देखो, वर्कशीट, वर्कशीट भी होती है, वर्क मतलब काम और शीट मतलब एक पेपर। ठीक है, तो जब हम उन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो आता है वर्कशीट, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। अब आते हैं बेड रूम, ये तो सबको पसंद होगा, है ना, ये तो सबको पसंद होता है ना। मुझे भी अपना बेडरूम बहुत प्यारा है ना, तो सबको अपना बेडरूम बहुत प्यारा होगा। तो जब बेड और रूम जब दोनों साथ में मिलते हैं तो ये बनाते हैं बेडरूम। ये दोनों इंडिविजुअल भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे यहाँ देखो, ये बेड है,
इसका अपना एक मतलब है। रूम, ये रूम है, इसका भी अपना एक मतलब है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक नया बनाते हैं, दैट इज बेड रूम। ठीक है, एक ऐसा रूम जहाँ पे हम सोते हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुड नाइट। अब यहाँ देखो, गुड माने क्या होता है, अच्छा, नाइट मतलब रात। तो हम रात में जब सोने जाते हैं तो हम सबको बोलते हैं ना गुड नाइट, है ना, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को विश करते हैं ना गुड नाइट। तो ये होते हैं आपके कंपाउंड नाउन। कौन से, वो जो अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, या मैं कह सकती हूँ अलग अलग नाउन को एक साथ जोड़ना। जैसे कि हाँ, मैंने रूम और बेड को एक साथ जोड़ा था, या एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ना, या फिर किसी भी नेम को जोड़ना और जोड़ के एक नया मतलब बना देना, वो आपके कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है, देखो काउंटेबल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंट कर सकते हैं जिन चीजों को, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स, है ना। जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है, 10 एप्पल्स, इन्हें आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हुए, इनको मैंने काउंट कर लिया, इजीली काउंट कर लिया ना, तो ये कहलाएंगे काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 बुक्स, 1 2 3 4 5 6, ये तो एग्जैक्टली 6 हुए। ठीक है, तो ये क्या है, आपके काउंटेबल नाउन्स, जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जैसे कि सम, मैनी, फ्यू, ये वर्ड्स भी काउंटेबल नाउन्स में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि फ्यू कॉइन्स, तो यहाँ देखो कुछ ही कॉइन्स हैं जिन्हें मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे ये कितने हुए, टोटल 15 कॉइन्स हैं। तो ये क्या है, इन्हें मैंने इजीली काउंट कर लिया। तो वो सारे नेम जहां हम काउंट कर सकते हैं, जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक के जितने भी हमने नाउन्स पढ़े हैं वो सारे, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में जितने भी ग्रामर की क्लासेस हम करेंगे उसमें ये सारे जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाले हैं, क्योंकि नाउन एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ग्रामर के हर एक पार्ट में आता है। तो इसलिए अगर आपने ये समझ लिया ना, तो इसका मतलब आप समझो कि आपका जो आधे से ज़्यादा ग्रामर होती है ना, वो आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है, वो आपने सीख लिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप में। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है काउंटेबल नाउन्स, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो, जैसे काउंटेबल में हमने पढ़ा कि जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं, उसी तरीके से जिसको भी हम जो भी चीज हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे कि स्टार्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल, इतने सारे स्टार्स होते हैं। अगर आप रात में छत पे जाओगे और छत पे जाके देखोगे, और अगर खुला आसमान आपको दिखेगा और साफ अगर दिखेगा, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे आप उसको काउंट करना शुरू करोगे ना, तो आपको कुछ कुछ तो आप काउंट कर पाओगे। आपको लगेगा अरे ये तो इतने से हैं, चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। और जैसे जैसे आप अपनी काउंटिंग आगे बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपको स्टार्स और दिखते जाएंगे। तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से देखो शुगर, शुगर, क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? हम शुगर क्यूब्स को काउंट कर सकते हैं, पर हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये शुगर यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे गिरी हुई है ना। तो अब अगर इसको काउंट करोगे तो कैसे काउंट कर सकते हो, ये इतना सारा है ना, तो उसको भी काउंट नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से देखो ये क्लाउड्स, क्लाउड्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये भी इतने सारे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जब तक हम उनको काउंट करेंगे तब तक शायद बारिश होने लग जाए, है ना। तो इसीलिए तो क्लाउड्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है
खत्म। यस, हमारे जो नाउन्स थे वो इतने ही में थे और ये बहुत इजी भी रहे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे सारे नाउन। अगर आपको नहीं आते हैं या किसी में भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपका जवाब उसमें ज़रूर दूंगी। तो थैंक यू सो मच।